चलिए तो राज एजुकेशन डोनर में आप लोग का स्वागत है फिर से। और एक नंबर कंफर्म, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, एसआई का हो, क्लर्क का हो, ग्रुप डी का हो, हर एग्जाम में एक नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। एकदम 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। बहुत बच्चा का आ रहा था कि इसको बताइए, ट्रिक से बताइए, ठीक है। किसको? तो अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है। तो हम लोग को जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान की तरफ से, जो हमें मौलिक अधिकार मिलता है, उसका जब हनन होता है, उसका जब छीना जाता है हमारा मौलिक अधिकार को, उस पर कोई अगर दुष्प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तो हमें एक संविधान की तरफ से अधिकार दिया जाता है। एक और जो अनुच्छेद 32 में जिसका दर्ज है, जिसका जिक्र यहाँ किए हैं, अनुच्छेद 32 जिसका में क्या है? संवैधानिक उपचार है। यहाँ कहा गया क्या है? उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है? आप लोग को बताए थे कि उपचार का मतलब होता है इलाज करना। अगर कोई दिक्कत दे रहा है आपको, आपका संवैधानिक अधिकार को या मौलिक अधिकार को, मेनली मौलिक अधिकार को अगर कोई छीन रहा है, तो उसका उपचार करने के लिए संविधान हमको अनुच्छेद 32 के तहत क्या देता है? संवैधानिक उपचार देता है। मतलब संवैधानिक उपचार देता है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? 5 तरह का रीट जारी होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि रीट कितने तरह का होता है। वही तो, रीट 5 तरह का होता है। कैसे याद रखेंगे कितना का होता है? तो अनुच्छेद 32 3 + 2 जोड़ दीजिए तो 5 गो रीट आ गया, ठीक है। 3 + 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 5 रीट हो गया। अब 5 रीट कौन कौन होता है? तो देखिए एकदम बहुत आसानी से, एकदम ट्रिक से याद होगा, ट्रिक से, ठीक है। तो ये है हिंदी में, इंग्लिश में, ये है हिंदी में। इंग्लिश वाला वो क्या है? एकदम आंख बंद करके कुछ नहीं बोलना, जैसे बोलेंगे वैसे ही आप लोग बोलिएगा। हम पी से क्यों, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमको अधिकार मिला है, तो आप मेरा अधिकार कैसे छीन लीजिएगा? हम क्यों पी से भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि हम क्यों पी से, हमको जब संविधान अधिकार दे दिया तो मेरा अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है HMPCQ, मतलब हम PCQ, ऐसे याद रख सकते हैं। H फॉर होता है हार्बस कार्पस, M फॉर होता है मैंडेमस, P फॉर होता है प्रोविजन, C फॉर होता है सर्टरी, Q फॉर होता है कोवैरेंटो, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब समझाते हैं। हिंदी का ट्रिक क्या हो गया? बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, ये हो गया हिंदी का ट्रिक। बंद पर प्रति उत्तराधिकार, इसका मतलब क्या हो गया? बंद से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? परमादेश। तीसरा क्या हो गया? प्रतिषेध। चौथा क्या हो गया? उत्प्रेषण। पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कोई किसी को अगर बंदी बना लेता है बेवजह, तो वहां क्या सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगी और उसका प्रत्यक्षीकरण के लिए कहेगी ये प्रत्यक्ष आरोपी है या नहीं, वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब ही होता है परम आदेश, किसके द्वारा, किस पे जारी किया जाता है। देखिए, परमादेश का मतलब होता है ना, कोई भी अधिकारी जो सरकार का द्वारा अधिकारी हो या कर्मचारी हो, काम करने के लिए आपको भेजा गया, वो अपने काम अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक शिक्षक पढ़ाने के अलावा स्कूल में जाके कुछ और कर रहे हैं। एक डीएम को जिला संभालने की जिम्मेदारी दिया, लेकिन वो कहीं पिकनिक मना रहे हैं और यहाँ अटेंडेंस उनका बन रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर कोई कंप्लेन करता है या बोलता है कि मौलिक अधिकार के हनन कर रहे हैं, यहाँ पे संभाल नहीं रहा है, जिससे ये किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेंगे कि आप अपने काम अच्छा से कीजिए। परम आदेश हम देते हैं कि आप अपना काम अच्छा से कीजिए। अब प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोक लगाना। क्या करना? रोक लगाना। जैसे कोई दो जिला का, जिला या राज्य का जो हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट होता है, वो एक जिला से रिलेटेड कोई केस आ गया, तो भाई कोई भी जिला का जज चाहेगा कि जो जिस जिला में उसका फेवर में दे, या कोई अगर राज्य स्तरीय कोई केस आ गया तो राज्य वाला चाहेगा कि मेरे अंडर में वो फैसला आए। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा? उत्प्रेषण देगा सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट देगा सिविल कोर्ट वाला को, सुप्रीम कोर्ट देगा हाई कोर्ट वाला को कि ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं, हमको भेजिए, हमको भेजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। या कोई डीएमए देख लीजिए, जैसे गया जहानाबाद दो जिला है और दोनों के जिला डीएम आपस में टकरा गया कोई भौगोलिक विवाद को लेकर कुछ लेके, तो कोई भी चाहेगा कि जिस जिला में उस जिला का
ये हो फेवर में आया डिसीजन, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा। अब देखिए उत्तर से हो गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब उत्प्रेरित करना, ऊपर भेजना। ये हाई कोर्ट लगाएगा या सुप्रीम कोर्ट लगाएगा अपना निचली अदालत को, ऊपरी अदालत बोलेगा निचली अदालत को कि अगर आपसे नहीं संभाल रहा है, आप इस पे जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो आप निलंबित नहीं रखिए किसी चीज को, ऊपर भेजिए, ऊपर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना, ठीक है। अधिकार परीक्षा, अधिकार से हो गया अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है भाई, तो अधिकार परीक्षा का मतलब ये जान लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं किस अधिकार से कर रहे हैं। जैसे हम एक टीचर हैं, कल जाके हम कहें कि नहीं हम पायलट, हम प्लेन उड़ाएंगे, अब प्लेन पर जाके बैठ गए, हम उठिए नहीं रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे जनता लोग कि भाई प्लेन उड़ाएंगे, ये तो शिक्षक, इनको कुछ आता ही नहीं है, प्लेन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेंगे, हम पे रीट जारी करेंगे कि आप भाई किस हैसियत से चाहते हैं प्लेन उड़ाना, या हम मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है और डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, लोगों की पब्लिक का जान का खतरा है। तो उस सिचुएशन में भी अगर लोग कोई कंप्लेन कर देगा कि भाई इसके पास डॉक्टर का उपाधि है ही नहीं, डॉक्टर मेडिकल एमबीबीएस किया है ही नहीं, ये लोगों को कैसे उपचार कर रहे हैं, ऐसे तो कभी भी धोखा हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी हम पे रीट जारी किया जाएगा, कौन सा, अधिकार परीक्षा, और पूछा जाएगा किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, ये बताइए राज सर, आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। अगर हम सही जवाब देते हैं कि भाई हम प्रैक्टिस किए थे, ऐसा आपात स्थिति था, जैसे लॉकडाउन हो गया था, कोरोना आ गया था, तो सबको पैरासीटामोल बांट रहे हैं, तो हम डॉक्टरी का काम नहीं कर रहे हैं, हम बस दवा मुहैया करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन हमको छोड़ देंगे। लेकिन हमको कहेगा कि ये ऑपरेशन कर रहा था, चीर फाड़ कर रहा था, देखिए ना, अब बोल रहे हैं ऐसे, तो उस सिचुएशन में हम पे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का, ये हो गया इंग्लिश का ट्रिक। अब बहुत आसान, एक नंबर बहुत कभी कभी क्या दे देता है ना कि सजाने के लिए दे देता है कि कितने तरह का रीट है, कौन कौन है, इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आप वहां पे गड़बड़ा जाइएगा। तो इसीलिए हम ट्रिक बनाया, बहुत बच्चों का ये था। एक बार फिर से एकदम चाहते हैं कि एक से 2 मिनट में एकदम रिवाइज करा दे, एक मिनट, ज्यादा नहीं। आर्टिकल 32 सबसे पहले ये सोचना है, जितना भी हमको मौलिक अधिकार मिला उसको संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत हमको क्या मिलता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो कितना संवैधानिक उपचार में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रीट जारी करती है, कितने तरह का, 5 तरह का। कैसे याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 तरह का रीट हो गया। अब देखिए कौन कौन सा रीट जारी करता है, उसको ट्रिक से कैसे याद रखें, तो एक हिंदी और एक इंग्लिश में। इंग्लिश में सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप इंग्लिश में बोलिए, हम पीसे क्यों, हम पीसे क्यों, भाई हम गलती किए ही नहीं तो हम क्यों पीसे, तो हम HMPCQ, H से HMPCQ, HMPCQ हो गया, ये इंग्लिश का ट्रिक हो गया। ये देख लीजिए, हार्पस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविशन सटरी कोवेरेंटो, ये इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी वाला देख लीजिए, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, बंद पर प्रति उत्तराधिकार, 5 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बंद पर प्रति उत्तराधिकार, ब से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, प से परमादेश हो गया, प्रति से प्रतिषेध हो गया, उत्तरा से उत्प्रेषण हो गया, अधिकार से अधिकार परीक्षा हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बता दिए कि किसी को अगर बंदी बनाया जाता है इलीगल तरीके से, तो वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला लागू करेगा। परमादेश, कोई अधिकारी अपने कार्य का अच्छे से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये वाला जारी करेगी, परमादेश वाला, परम आदेश देगी, ठीक है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, जो जिसका कार्य क्षेत्र से बाहर का उस पर आप कार्य नहीं कर सकते, उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजिए। अगर आपसे कोई चीज का निपटारा नहीं हो रहा है, ये न्यायालय के लिए खासकर होता है। जैसे हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट से कोई मामला नहीं सुलझ रहा है, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट को भेज देगा, ऊपर भेज देगा। हाई कोर्ट से नहीं सुलझ रहा था, क्या करेगा, उत्प्रेषण करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेगा। तो ये हो गया उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना। अब देखिए अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में होता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। अगर जैसे हम एक शिक्षक है, मेरे पास एमबीबीएस का डिग्री नहीं है, उस सिचुएशन में हम एमबीबीएस वाला काम कर रहे हैं, किसी को चीर फाड़ कर दिए, ऑपरेशन कर दिए, करना था किडनी का कर दिए, पेट का, कुछ और चीज का,
तो उसमें किसी का जान जाने की खतरा है, उस पर अगर कोई लीगल एक्शन ले लेता है, हम कार्य कर रहे हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, फिर भी अगर हम कार्य किसी हॉस्पिटल में जाकर अनुभव के इस पे कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई क्लेम करेगा तो उसको, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम पे क्या करेंगे, रीट जारी करेंगे। कौन सा, अधिकार परीक्षा वाला। अगर हम अपने जवाब से उनको बताएंगे कि नहीं हम सही में प्रैक्टिशनर, हम प्रैक्टिस किए हैं, हम बस हेल्प कर रहे हैं, तो हम ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, तो हमको छोड़ दिया जाएगा। अगर उनको पता चल गया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमको फिर रिमांड पर ले लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग का बहुत शॉर्ट में बताया, आप लोग के लिए बहुत, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही जो आर्टिकल आप लोग को नहीं याद होता आप लोग भेजिएगा, हम बहुत अच्छे से आप लोग को करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।